दोस्तों, रैंक पुशर के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आरपीटी गेमिंग चैनल पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, जहां पर आपको कनकरर एस में पहुंचने के लिए रैंक पुश कैसे की जाती है ये मैं बता रहा हूं। मैं प्रदीप पांडे अपने नए यूट्यूब चैनल आरपीटी गेमिंग पर आपके साथ हूं। मैंने काफ़ी लोगों की वीडियो देखी हैं और उनसे इंस्पायर होकर मैंने भी अपनी एक वीडियो डाली है कि रैंक पुश कैसे करते हैं। देखिए, तो अब हम लोग यहाँ पर लैंडिंग करने वाले थे मिलिट्री बेस के लिए, लेकिन गलती से लैंडिंग यहाँ पर हो गई। और जैसे हम गाड़ी पर बैठ के आगे बढ़ने वाले हुए, यहाँ पर एक बोट मिला। बोट को मारने के लिए हम यहाँ पर रुके और जैसे ही बोट को मारने के लिए गाड़ी आगे बढ़ाई, बोट बच गया। और देखिए, अब उसको दोबारा मारने के लिए हम जा रहे हैं, लेकिन बोट का सप्रे देखिए बिल्कुल हेड पे पड़ रहा था। मेरे पास कुछ वेस्ट था नहीं, लेकिन मेरे टीममेट ने उसे फिस्ट से ही समाप्त कर दिया। और इस तरह से उसे मारने के बाद हम लोग यहाँ पर बढ़े। अब यहाँ दोस्तों, हम चाहते तो मिलिट्री बेस जा सकते थे, लेकिन अब चूँकि मिलिट्री बेस जाना यहाँ पे थोड़ी सी बेवकूफ़ी होती, क्योंकि हम रैंक पुश कर रहे हैं और रैंक पुश करेंगे चिकन डिनर भी लेंगे। लेकिन ये एक ऐसा मैच होने वाला है, लास्ट तक का इस वीडियो को जरूर देखिएगा दोस्तों। इस वीडियो में मैंने किल केवल एक की है और वो भी लास्ट में करेंगे। उससे पहले मैंने कोई किल नहीं की, केवल रैंक पुश ही किया है। तो रैंक पुश बिना किल किए हुए मैंने बोट भी नहीं मारे हैं। आप कैसे कर सकते हैं, यही इसकी थीम है कि आपको कहाँ उतरना है। पहले तो आप सेफ प्लेस पर उतरिए जहाँ पर बंदे कम आते हों। देखिए, रैंक पुश करने में छोटे छोटे घरों को आप लूटिए, उसमें बहुत कुछ मिल जाता है। इतना तो हो ही जाता है कि हम, और फिर अगर कहीं पर आपकी फ़ाइट हो जाती है तो फाइट को लेने के लिए थोड़ी बहुत एमो और गन आपके पास होनी चाहिए, फिर वहाँ पे लूट मिल जाती है। लेकिन जब भी आप रैंक पुश करें तो आप रैंक पुश, अगर आप टीम के साथ हैं तो टीम के साथ करें। अकेले रैंक पुश करने से कोई मतलब नहीं निकलने वाला होता है। इस मैच में भी आप यही देखेंगे। हालांकि हमारा एक टीममेट यहाँ पर ऑफलाइन हो जाता है, उसके इंटरनेट पर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, लेकिन जो भी हमारे पास टीममेट हैं हम उन्हीं के साथ इस गेम को आगे ले जाते हैं। तो दोस्तों, देखिए और आनंद लीजिए। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। देखिए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी सब्सक्राइब करने में, लेकिन अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हम जैसे लोग भी यूट्यूब पर और भी अच्छी वीडियो डालने की कोशिश करेंगे कि हम और अच्छी वीडियो डाल सकें। तो देखिए, यहाँ से लूटने के बाद हम लोग जैसे निकलने, अब हमें अभी तक हमें हेलमेट नहीं मिला था, तो मेरे टीममेट ने कहा यहाँ पे सेकंड लेवल का हेलमेट है। तो हम हेलमेट लेने के लिए वहाँ पर पहुँचे, तभी वहाँ पे हमें बोट आता हुआ दिखाई दिया। जब बोट आता हुआ दिखाई दिया तो हमने अपने टीममेट से कहा कि लेफ्ट साइड से बोट आ रहा है। देखिए, जैसे हम गाड़ी में बैठेंगे हमें बोट नज़र आएगा। ये देखिए सामने से आ रहा है। तो मैंने अपने टीममेट से कहा कि तुम जाओ और उस बोट से निपट लो जो आ रहा है। हम अपने उस टीममेट को देखते हैं जो ऑफलाइन है। तो देखिए दोस्तों, जब हम कभी भी रैंक पुश कर रहे होते हैं तो सबसे बेटर और सबसे बेस्ट यही होता है कि आप एक सही प्लेस और चूज़ करिए जहाँ पर बंदे कम आते हों। फ़ाइट लीजिए, लेकिन फ़ाइट भी लीजिए तो फर्स्ट और सेकंड जोन, क्योंकि आपको माइनस में नहीं आना है। क्योंकि अगर आप माइनस में आएंगे तो बार बार माइनस में आएंगे, और अगर आप 2 गेम प्लस भी करते हैं फिर एक गेम में माइनस में आ जाते हैं, तो इस तरह से भी आप रैंक पुश नहीं कर पाएंगे। तो रैंक पुश करने का सबसे सरल तरीका यही होता है कि आप कोई अच्छा सा प्लेस यूज़ करिए जहाँ पर बंदे कम जाते हो। वैसे तो आप पूरे मैप में कहीं पे भी जाएंगे, रिमास जाएंगे जहाँ पे कभी कोई नहीं गया है, वहाँ पर भी बंदे मिलते हैं, वहाँ पे भी 1-2 स्क्वाड आ ही जाती हैं। तो कोशिश ऐसा करिए कि ऐसे प्लेस पर उतरिए कि जहाँ पर बहुत कम लोग हों, बहुत कम बंदे आएँ, जिससे कि आपको आसानी हो टॉप 10 में आने के लिए। देखिए, अगर आप टॉप 10 में आते हैं और अच्छा खेलते हैं, अच्छा खेलने का मतलब बॉट मारते हैं, 2 किल करते हैं, तो श्योर है कि आप प्लस रहेंगे। और अगर हर मैच में ऐसा करते हैं, अगर आप सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलते हैं तो सबसे बेटर तरीका भी यही होता है, क्योंकि पर्टिकुलर एक जगह पर रुकना उचित नहीं होता है। अगर आप रैंक पुश कर रहे हैं तो आपके पास एक गाड़ी ले लीजिए, फिर आप गाड़ी से रन ही करते रहिए। इससे ये होता है ना कि अगर आप एक जगह पे रुकेंगे नहीं तो कोई आकर आपको रस नहीं कर पाएगा, क्योंकि बहुत से ऐसे भी लोग होते हैं जो आकर आप पे रस कर देंगे। आप अकेले हैं या आप टीम के साथ हैं और आपके पास कुछ भी नहीं है, तो फिर आप उनका सामना कैसे करेंगे।
तो इससे बेटर ये होता है कि आप सबसे पहले जो भी आपको लूट मिलती है उस लूट के साथ आगे बढ़ते रहिए। देखिए अब वहाँ से निकलने के बाद हम यहाँ पे आए, हमें लग रहा था शायद जो ब्रिज से बंदे आए हों वो यहाँ हो सकते हैं। तो ब्रिज के बंदों से मिलने के लिए हम लोग जब यहाँ पर आते हैं तो यहाँ में कोई नहीं मिलता है। हाँ, लूट मिल जाती है, तो थोड़ी सी लूट लेने के बाद हम लोग यहाँ से, मेरा टीममेट कहता है पुजंकी चलिए, वहाँ पे बहुत फाइट हो जाएगी, लेकिन मेरा फिर प्लान वही है कि रैंक पुश करने के लिए पुजंकी जाना है, क्योंकि पुजंकी में कैंपेन करने वाले बहुत से लोग रहते हैं। तो पुजंकी हमें ठीक नहीं लगता है, ख़ासतौर से इस कंडीशन में। तो मैं सोचता हूँ कि यहाँ से नहीं जॉर्ज पुल निकलते हैं, क्योंकि वहाँ पे सिटी रहेगी, सब कुछ रहेगा। तो यहाँ पे मेरे टीममेट ने मुझे बताया कि पुजंकी ज़्यादा ठीक रहेगा, लेकिन मैंने कहा नहीं, पुजंकी में जोन बनेगा नहीं। फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो अच्छा थोड़ा सा रस ही खेल लेते हैं, रस खेल लेंगे, क्योंकि मैं नहीं लेकिन मेरा टीममेट काफ़ी अच्छा खेल रहे थे। मेरे टीममेट ने 8 किल किए और एक ने 6 किल किए। तो ऐसा नहीं कि हम रस नहीं कर रहे थे, हाँ, लेकिन रैंक पुश करने का सही तरीका क्या होता है वो हम ज़रूर कर रहे थे कि हमें रैंक पुश कैसे करनी है। तो दोस्तों अब देखिए हम पुजंकी आ चुके हैं। पुजंकी में पता है यहाँ पे बहुत सारे कैंपेन मिल जाएंगे, तो इसलिए यहाँ से निकल लो, कैंपेन करने वाले बहुत से लोग हैं। तो हम लोग चुपचाप यहाँ से निकल लेते हैं और पहुँच जाते हैं जॉर्ज पुल की तरफ। अब आप आगे देखिए जॉर्ज पुल में क्या होता है हमारे साथ। दोस्तों जैसे हम यहाँ पे जॉर्ज पुल में पहुँचे तो हमें यहाँ पर जो सिटी थी वहाँ पे कुछ घर खुले हुए मिले, तो हम तुरंत समझ गए कि यहाँ पर बंदे हैं, और अगर बंदे हैं तो बंदर अंदर भी हो सकते हैं, डायरेक्ट जाना ठीक नहीं होगा। इसलिए हम इस वेयर हाउस की तरफ आ गए कि लाओ जो थोड़ी हमारे पास सस्ती लूट है उस थोड़ी सी लूट को कर लेते हैं, जिससे कुछ हमारे पास उनसे लड़ने के लिए हो जाए। और हाँ दोस्तों, हम आपसे एक चीज़ और कहना चाहते हैं कि अगर आप हमारे इस आरपीटी गेमिंग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और लाइक करते हैं, कमेंट भी करते हैं, आप अपना कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको गेम कैसा लगा, अच्छा लगा या नहीं अच्छा लगा। कमेंट से ही देखिए, अगर आप अपनी जानकारी देंगे तो हम उसको धीरे धीरे सही करेंगे, तुरंत तो हम किसी चीज़ को सही नहीं कर पाएंगे। ये मेरा भी पहला दिन है और पहले दिन मैंने तीसरी वीडियो डाल रहा हूँ, ये आज की तीनों वीडियो हैं। तो दोस्तों हमें आपका साथ चाहिए। अगर आप इस अपनी राय देते रहेंगे तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपकी राय पर सही उतरें और अपने इस मतलब गेम को और अच्छा कर सकें, क्योंकि अभी तो मैं कोई प्रो बंदा नहीं हूँ, मैं भी नूब हूँ, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे सीखने के लिए। और यहाँ से हम लोग निकलते हैं फिर जॉर्ज सिटी की तरफ, जॉर्ज कंटेनर की तरफ जा ही रहे थे, तो रास्ते में हमें एक ड्रॉप दिखा, तो हमने चलो ड्रॉप रूट लेते हैं। मेरे टीममेट ने बताया कि ड्रॉप पर कोई नहीं, लेकिन जैसे हम वहाँ पहुँचे फाइट होने लगी। हमने गाड़ी को साइड में लगाया और फिर वहाँ पे देखा M24 चल रही थी। अब M24 के सामने होलो स्कोप तो कुछ कर नहीं सकता है। मैंने बहुत ट्राई किया था उधर से देखने के लिए, लेकिन मुझे कोई नहीं देखा। लेकिन मेरे टीममेट के पास स्नाइपर थी और उसने एक दो बंदों को नॉक किया। फिर हमने वहाँ पर उसको थोड़ा सा धुआं फेंक दिया। हमने कहा धुआं फेंक देंगे शायद तो सिक्योर रहे। उसके बाद हम लोग वहाँ से वेट करते हैं कोई हम पर रश करे, लेकिन कोई हम पर रश नहीं करता है। और उस समय एक और ड्रॉप इस तरफ ही गिरता है, हम उसको कवर फायरिंग देते हैं। मेरा टीममेट कहता है मुझे मेरे पास एमो कम है, तुम्हारे पास आ रहे हैं, कवर फायर दो। तो उसको मैंने कवर फायर देकर अपने पास बुलाया। देखिए अगर आप रैंक पुश कर रहे हैं तो अगर आपका एक टीममेट बहुत अच्छा खेल रहा है, प्रेस करके खेल रहा है, सेफ खेल रहा है, तो उससे कवर कर मतलब उसे आप कवर करते रहिए। इससे ये होता है ना कि रैंक पुश भी होती रहती है, साथ में रैंक पुश तो होगी, लेकिन आप अपने गेम को इम्प्रूव भी कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, हम बात ये कर रहे थे कि अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं, सब्सक्राइब करते हैं हमारे इस चैनल को, तो हम इस सीज़न के एंड में या इस सीज़न के लास्ट एंड में मतलब सेकेंड वीक में हम कुछ यूसी प्रोवाइड करने वाले हैं। उसका तरीका कैसे है, कैसे आप हमसे यूसी पा सकते हैं, ये हम आपको बताएंगे। क्योंकि हमारे पास अभी 800 यूसी हैं
और हम चाहते हैं 100 यूसी के लिए एक कंपटीशन रखने के लिए। तो उसमें सब्सक्राइब और कमेंट के बेस पर हम उस यूसी को प्रोवाइड करेंगे, आप लोगों को देंगे। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ से तो हम ड्रॉप रूट लिए, वहाँ पे सब कुछ मिल गया और हम यहाँ से यहाँ पर आ गए, पहाड़ के थोड़ा पीछे आ गए और हमें अच्छी तरह से पता है पहाड़ पर बंदे हैं, एक नहीं है, वहाँ पे 3 स्क्वाड हैं, आपस में भी लड़ रही हैं। अब अगर किल लेना होता तो हम रश कर देते भाई, किल तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन चूँकि यहाँ पर हम गेम को रैंक, देखिए सामने एक बंदा खड़ा ही भी हुआ है, हम यहाँ पर रैंक पुश कर रहे हैं, इसलिए फ़ाइट लेंगे, लेकिन इस तरह से नहीं, आराम से फ़ाइट लेंगे, रैंक पुश करेंगे और चिकन डिनर भी करेंगे, क्योंकि चिकन डिनर तो बनता है। ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको स्प्रे दिया और मेरा सस्ते स्प्रे उसके हेड पर ही था, लेकिन पता नहीं क्यों वो पूरी तरह से नॉक ही हुआ। तो मैंने सोचा नॉक हुआ है, इसका टीममेट भी यहाँ पर है, तो पीछे से रश कर देते हैं, और इसलिए मैंने उसे पीछे से रश करने के लिए जैसे ही आगे बढ़े, सब में ड्रॉप भी आ रहा था, एक टीम ऊपर भी थी, एक टीम नीचे भी थी, कुल मिला के यहाँ पे 3 टीमें थी, एक टीम हमारी ही थी, 3 टीमें और थी, 2 के स्क्वाड में, एक स्क्वाड में। तो जिसको मैंने नॉक किया था उसके एक टीममेट उसके पीछे था, मैंने उसको भी स्प्रे दिया, उसको भी नॉक किया, लेकिन ऊपर थी, ये देखिए एक टीम ने, लेकिन हमारे टीममेट ने उसको भी अच्छा स्प्रे देकर, और जिसको मैंने अभी नॉक किया था उसके टीम का तीसरा बंदा पीछे से अटैक कर देता है, ये देखिए, और पीछे से अटैक करता है तो मेरा एक टीममेट यहाँ पर नॉक हो जाता है, लेकिन मेरा तीसरा टीममेट उसे मार देता है और फिर हमें रिवाइव करता है। इस समय रिवाइव पाकर इतना अच्छा लगा, मैंने सोचा था मेरा गेम यहाँ पे ख़त्म, लेकिन मेरे टीममेट ने बहुत अच्छा कर दिया। लेकिन देखिए अभी तक मेरे पास कोई किल नहीं है, केवल यहाँ पर 8 बंदे बचे हैं और 3 हम लोग हैं, लेकिन हमारे पास एक भी किल नहीं है, और किल तो बनता है, चिकन डिनर तो करेंगे लेकिन किल के साथ करेंगे। तो इसलिए मैंने सोचा कि लो आगे बढ़ते हैं। इतना डैमेज देने के बाद मुझे किल नहीं मिला, तो अब किल लेते हैं। लेकिन किल लेने के लिए जैसे हम आगे बढ़े तो हमारा वही टीममेट, तीसरा टीममेट मार दिया गया और वो बेचारा परेशान हो गया, हमसे कहने लगा बचाने में मुझे नहीं है। मैंने कहा सॉरी यार, ऊपर बंदा है और नीचे मैं हील कर रहा था, तो इसलिए मैं फ़ाइट नहीं ले सकता था इससे। लेकिन हाँ, अगर मैं रैंक पुश ना कर रहा होता तो मैं इससे फ़ाइट ले लेता, फिर या तो आर या तो पार। लेकिन उसके बाद हुआ मुझे पता चला, पीछे मेरे टीममेट ने भी उसको धो दिया। अब हम आराम से यहाँ बैठ कर वेट कर सकते हैं कि सामने बंदे आएँ तो हम उनको यहाँ से अपना सस्ता स्प्रे दें, लेकिन भाई कोई नहीं मिलता, कोई नहीं आता है। लेकिन हाँ, एक बंदा ऊपर दिख जाता है, लेकिन स्नाइपर से देखने के बाद, फोरेक्स से देखने के बाद भी नज़र नहीं आता है। मैं पीछे की तरफ आता हूँ, थोड़ी सी लूट लेता हूँ, क्योंकि भी जोन तो हमारे पक्ष में है, लेकिन फिर भी जोन में तो जाना ही जाना है। और यहाँ से क्या मैच हुआ है, मतलब हम लोग तो यहाँ सोच चुके थे कि नहीं अब चिकन तो नहीं होगा, चिकन डिनर नहीं होगा, लेकिन भाई वीडियो डालनी थी, चिकन डिनर करना था, तो वो तो करना था। और हम केवल 2 लोग बचे थे, अभी 2 टीमें ज़िंदा थीं, एक टीम हम नीचे थी, एक टीम ऊपर थी, एक 4 की स्क्वाड थी, या 3-1 की थी, या 2-2 की थी, जो भी रही हो। फिलहाल हम लोग यहाँ से नीचे ऊपर उसको देखते हैं, देखने की कोशिश करते हैं कि शायद वो मिल जाए, लेकिन नहीं मिलता है, तो हम लोग नीचे आने की कोशिश करते हैं। और देखिए भाई, जैसे ही नीचे की तरफ बढ़ते हैं, रास्ते में एक बंदा दौड़ता हुआ नज़र आता है। अब उसको चाहते तो हम यहाँ से खड़े होकर हेडशॉट दे सकते थे, लेकिन नहीं, वही सस्ता स्प्रे, देखिए कितने प्यार से दौड़ता हुआ जा रहा था। फिर मैंने सोचा नहीं, इसको नीचे से देते हैं, अच्छा स्प्रे देंगे, लेकिन नीचे से, क्योंकि ऊपर बंदा था, यहाँ से इसको मारना और ऊपर वाला हमें मार देता तो उससे कोई मतलब नहीं था। क्योंकि रैंक उसमें सबसे चीज़ यही ध्यान देने वाली होती है कि आप फाइट तभी लें जब आप मजबूत हों। लेकिन एक बंदा आपको दिख गया, उसको आप मार रहे हैं, तो दूसरे भी आपको मार देंगे, और लास्ट जोन तो आप जानते ही हैं, जोन भी काटेगा, और लास्ट जोन में बंदे कितने बचते हैं, कहाँ बैठे होते हैं, कहाँ सांप बने होते हैं, कुछ भी पता नहीं होता। एक सांप यहाँ भी मिलेगा अभी, तो सामने जो हमारे पत्थर है वहाँ उसके पीछे 2 बंदे बैठे हुए हैं, ये हमारे टीममेट को पता, मैंने बताया कि वहाँ पे 2 बंदे हैं। हम उसको यहीं से हेडशॉट देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भाई लोग, आप जानते हैं आपके भाई का स्प्रे कितना ख़राब है, हेडशॉट तो बिल्कुल पड़ता ही नहीं है, और बहुत दुश्मनी है हेडशॉट से हमारी, नहीं लगेगा। तो हम सोचते हैं कि लो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, सांप बन के चलते हैं। अगर हम सांप बन के आगे बढ़ेंगे तो
कोई हमें देख नहीं पाएगा। और उतने पे हमारे टीममेट ने M416 के स्प्रे से उसे नाक कर दिया। नाक करने के बाद उसके पीछे एक बंदा और है, वो धुआं करता है अपने टीममेट को बचाने के लिए, क्योंकि इस कंडीशन में श्योर है उसका टीममेट उसे बचाएगा। और जैसे ही मैनेजर धुएँ पर मैं एक टीममेट मैनेजर के सामने आ गया, मैं उसको मारने से बेटर समझता हूँ कि लाओ यहाँ पर जो है इस पर एक नेट करते हैं, सस्ता नेट जो फटेगा और कुछ भी नहीं देगा। और उसके बाद फिर जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, हम ऊपर वाले बंदे पे भी ध्यान देते हैं कि हम ऊपर वाला बंदा नीचे, लेकिन ऊपर वाला बंदा घूम के सामने आ गया है। एक बंदा अकेला बचा था, दो उसके टीममेट को मार दिया। अब यहाँ पर ये बंदा मुझे दिख जाता है और फिर लेटने के बाद एक सस्ता स्प्रे जो इसको नाक कर देते हैं। और एक इस पहले वाले पत्थर के पीछे हैं, लेकिन मेरा टीममेट जाता है और उसको नॉक कर देता है, यानी मार ही देता है पूरी तरह से। अब केवल एक बंदा बचता है, एक बंदा जोन में ही मर जाता है। अब वही एक बंदा जो पीछे हमें परेशान कर रहा था, वही घूमकर इस पार आ चुका है। उसने हमें कन्फ्यूज करने के लिए उधर से धुआं सुलगाया, तो मैंने सोचा हो सकता है धुआं सुलगाया तो उसमें कुछ हो, तो मैं एक नेट यहाँ पे भी करता हूँ कि लो एक नेट कर देते हैं। लेकिन नहीं भाई, वो वहाँ पे नहीं थे। और जैसे हम वहाँ पे नेट फेंकते हैं तो पता चलता है कि वो हमारे राइट साइड में लेटे हुए पड़े हैं, सांप बने पड़े हैं। अब ये देखें, यहाँ पे मैंने नेट किया, कोई इफेक्ट नेट का नहीं हुआ। और जैसे हम आगे की तरफ बढ़े, थोड़ा थोड़ा जोन की तरफ बढ़ रहे थे, तो पता चला सामने से, ये देखिए। और फिर भाई बहुत अच्छा स्प्रे दे रहा था, लेकिन मेरे टीममेट ने उसे धुल दिया। मेरा टीममेट कोई नहीं, मेरा छोटा भाई ही है जो मेरे साथ खेलता है। तो दोस्तों, इस तरह से हमारा चिकन हुआ। और ये इस पेड़ के बगल में लेटे हुए हैं, साइड में लेटे हुए थे, सांप बना हुआ था और मेरे टीममेट ने इसे मार दिया। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियो? बहुत मेहनत की इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने, आप तक पहुंचाने के लिए। रैंक पुश कैसे की जाती है देखिए, मेरे छोटे भाई ने 8 किल किए और डैमेज भी बहुत अच्छा रहा। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर